परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1159 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 1 पद 10। ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वालों पर होने वाली विपत्तियों की भयानकता पर हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे। जब हम 10वें पद में आते हैं, वहां हम प्रभु पर विश्वास करने वालों को होने वाली महिमा के संबंध में देखते हैं, या प्रभु अपने विश्वासियों पर महिमा पाने का उस विषय के संबंध में हम देखते हैं। पौलुस के अनुसार ये एक ऐसा दिन होगा जब प्रभु के लोग महिमा पाएंगे, या दूसरे तरफ कहें प्रभु अपने लोगों में महिमा पाएंगे और उनमें प्रभु आश्चर्य का कारण बन जाएंगे। ये किस प्रकार का अनुभव होगा? यीशु मसीह के विश्वासियों का इस धन्य अनुभव के बारे में फिलिपी 3:21 में पौलुस इस प्रकार अंकित किया है। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रभु हम विश्वासियों में अपनी महिमा इस प्रकार दिखाएगा कि हमारे इस पार्थिव और नश्वर शरीर वो अपनी महिमामय देह के अनुकूल परिवर्तन कर देगा। क्या इसका मतलब हम सबों के शरीर यीशु मसीह के शक्ल के समान हो जाना है? नहीं, यह शक्ल बदलने की बात नहीं कही जा रही है, परंतु हमारा इस पार्थिव शरीर अथवा मिट्टी की यह देह जो हमें प्रभु ने संसार में रहने के लिए दिया, वो स्वर्ग में रहने लायक महिमामय शरीर के रूप में बदलने की बात बताई गई है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 के 50 से 53 तक के पदों में भी हम इस बात को स्पष्ट तरीके से देखते हैं। प्रेरित यूहन्ना अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय की 2 पद में हमारे इस महिमा धारण के संबंध में निम्न प्रकार आलेख किया है। जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। पतमोस के टापू में यीशु मसीह को महिमा के साथ जब यूहन्ना ने दर्शन किया, उन्होंने मुर्दा सा गिर गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 9 और 17। क्योंकि वर्तमान पार्थिव शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम प्रभु की महिमा का दर्शन उसकी परिपूर्णता में कर सके। यूहन्ना जब पार्थिव शरीर में अपना इस मिट्टी की देह में यीशु मसीह की महिमा की परिपूर्णता का दर्शन किया, उस शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि उस यीशु मसीह की महिमा की परिपूर्णता का दर्शन पूर्ण रूप में देख सके, इसलिए वो मुर्दा सा गिर गया। तीसरा, स्वर्ग तक उठा लिया गया पौलुस को उन भाषाएं समझ में नहीं आई जो स्वर्ग में बोली जा रही थी। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 पद 2 से 4 तक। पहला यूहन्ना 3:2 में यूहन्ना का कहना यह है कि जब प्रभु प्रकट होगा उस समय हम विश्वासी एक ऐसा महिमामय पवित्रता से परिपूर्ण शरीर को पहनेंगे जिसमें हम प्रभु के पवित्रता की परिपूर्णता का पूर्ण दर्शन कर पाएंगे, और उस शरीर स्वर्ग में रहने और वहां की बातों को समझने के लिए क्षमता रखने वाला शरीर होगा। उस दिन प्रभु की महिमा की परिपूर्णता देखकर हम सब अर्थात दुनिया भर के तमाम विश्वासी, थिस्सलुनीकी विश्वासी भी आश्चर्यचकित होकर प्रभु को धन्यवाद अर्पण करेंगे। अर्थात प्रभु महिमा किस प्रकार पाने की बात यहां कही जा रही है। प्रभु हम मनुष्यों के शरीर अपने उस महिमामय शरीर के अनुकूल बदलकर हमारे द्वारा अपनी महिमा का जलवा दिखाएंगे।
उस धन्य दिन की आस देखते हुए वर्तमान बुरे दिनों को हम जल्दी पार कर लेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।